आज हम फिजिक्स क्लास 12th से टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करना जा रहे हैं। देखिए, कल हमने क्या क्या था, कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ बात की थी कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी अमाउंट की होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए, सीरीज जब बात की थी, जब कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में कनेक्ट थे, सो कैपेसिटेंस क्या निकल रही थी, 1/CS। जो टोटल कैपेसिटेंस है दैट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू सोन जितने भी कैपेसिटर्स आपके सीरीज में लगे हुए हैं। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की, तो पैरेलल के अंदर क्या निकला था, 1/C दैट CL मान ली मैंने टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में। सो टोटल कैपेसिटेंस किसके इक्वल थी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू CN, जितनी भी कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। सो सीरीज में कैपेसिटर हम कब कनेक्ट कर रहे थे, जब जो नेट कैपेसिटर, जो टोटल कैपेसिटेंस हमें चाहिए बहुत सारे कैपेसिटर्स को अटैच करके, वो कम वैल्यू की चाहिए। ठीक है, कम वैल्यू की कैपेसिटेंस चाहिए सबको कनेक्शन, सबके कनेक्शन से। जब हमें टोटल कैपेसिटेंस है वो जब हाई वैल्यू की चाहिए तो हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब कैपेसिटेंस है मींस कैपेसिटर, इसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है, F से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फिर हमने C का फॉर्मूला पढ़ा था, कैपेसिटेंस किसके इक्वल थी, Q/V के इक्वल थी। एक फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। यहाँ पे हमें C की यूनिट पढ़ ली, C फैरेड में होगी, Q कूलम्स में होगा और V इज इन वोल्ट। ये हम साथ में यूनिट्स यूज करेंगे। सो इन तीन फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्या करेंगे, आज के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कि कौन सा न्यूमेरिकल हम कैसे करने जा रहे हैं। सो देखिए, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक बार इनको रब कर देती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया कि कौन से फॉर्मूलाज को यूज करके हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। सो देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कहते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर है। फर्स्ट कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड का एंड सेकेंड कैपेसिटर है 12 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर है। पहले कैपेसिटर की वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड एंड सेकेंड कैपेसिटर की वैल्यू है 12 माइक्रोफेरेड, और दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट एंड कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। हमें क्या निकालनी है, बैटरी की टोटल वोल्टेज निकालनी है। सो पहला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज मान ली मैंने V1, वो कितनी है, 2 वोल्ट। इसके क्रॉस वोल्टेज हमने कंसीडर कर ली V2 और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। C1 C2 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये चीज हमारे पास है। सो हमें क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1 एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 2। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये हो जाएगी। लेकिन कब कर सकते हैं, जब हमारे पास वैल्यू किसकी होगी, V2 की होगी। अब हमारे पास क्या है कि कैपेसिटर है वो इस तरह से कनेक्टेड है सीरीज में, और यहां पर टोटल वोल्टेज गिवन है। ये टोटल वोल्टेज हमें निकालनी है। ये था C1, ये था C2। अगर हम डायग्राम बनाए तो इस तरह का बनेगा। इसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू है 12 माइक्रोफेरेड, और इसके क्रॉस वोल्टेज दिखा रखी है। सो इसके क्रॉस वोल्टेज है 2 वोल्ट। यहाँ की वोल्टेज गिवन नहीं है, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। सो देखिए, सीरीज की हमने सीरीज कनेक्शन की कंडीशंस पढ़ी थी। सीरीज में क्या चीज सेम होती है, क्या चीज डिवाइड होती है। करंट निकला यहाँ से I अमाउंट का, I अमाउंट के करंट के पास कितने रास्ते हैं जाने के लिए, एक ही पाथ है। सो पूरे रास्ते में कैसा करंट था, करंट था सेम। जब करंट सेम था तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। इन द सेंस क्या चीज सेम थी, चार्ज। तो यहाँ से कंडीशन में क्या मिल गई, चार्ज इन कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इन कैपेसिटर C2। C1 कैपेसिटर में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा C2 कैपेसिटर में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। करंट क्या रहता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो सीरीज में क्या रहेगा, चार्ज भी सेम होगा। ये कंडीशन यूज कर लेते हैं हम। अब हमें क्या पता है, C जो कैपेसिटेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, Q/V के इक्वल होती है। यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q इस किसके इक्वल आ गया, CV के इक्वल आ गया। सो देखिए, चार्ज इन कैपेसिटर C1 के अंदर क्या हो जाएगा, C1 इंटू V हो जाएगा, क्योंकि चार्ज किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है। C1 V हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 V2 हो जाएगा।
सो C1 की और V1 की वैल्यू हमें पता है। C1 कितना है 6 माइक्रोफेरेड। अब माइक्रो है ना, माइक्रो मीन्स 10 की पावर माइनस 6, सो फेरेड में कन्वर्ट करेंगे 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड हो गया, इंटू वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट, सो इंटू 2 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू क्या है 12 माइक्रोफेरेड। 12 माइक्रो था इसलिए 10 की पावर माइनस 6 इंटू V2 की वैल्यू नहीं पता तो V2 को रखेंगे एज इट इज। यहां से हम क्या कर सकते हैं V2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब V2 की वैल्यू को देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10 की पावर 6 10 की पावर माइनस 6 सेम है, कट गई क्योंकि इस तरफ आने के बाद वो क्या होगी डिवाइड में जाएगी। 6 1 जा 6 2 जा हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या इधर कुछ बचा नहीं बचा, तो V2 किसके इक्वल आ गया V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। V2 की वैल्यू हमें मिल गई। हमने क्या बात की थी कि हमें क्या निकालना है टोटल वोल्टेज निकालना है। टोटल वोल्टेज क्या थी दिस V1 वोल्टेज प्लस V2 वोल्टेज। V1 वोल्टेज थी 2 वोल्ट, V2 वोल्टेज आएगी 1 वोल्ट, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ये क्या निकल गई टोटल वोल्टेज कि हमने सप्लाई कितनी दी थी दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस, वो निकल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड। दो कैपेसिटर गिवन है हमारे पास अभी, एक कैपेसिटर मान लिया C1, सेकंड है C2। फर्स्ट कैपेसिटर की वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड एंड सेकंड कैपेसिटर की वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड। अब आप चाहो तो इसको यहीं पे चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड, और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड। ठीक है, ये हो गई C1 एंड C2 की वैल्यूज। आर चार्ज टू द पोटेंशियल 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। इसको चार्ज किया है किससे 2 वोल्ट से, इसको चार्ज किया है 5 वोल्ट से, तो इसकी वोल्टेज आ गई 2 वोल्ट, इसकी वोल्टेज आ गई 5 वोल्ट। These two charged capacitors are connected in series। अब इन दोनों चार्ज कैपेसिटर को क्या किया, चार्ज करने के बाद इनको इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है यहां से, are connected in series, find the potential across each of the two capacitors now। अब चार्ज होने के बाद इनके अक्रॉस कितनी वोल्टेज बन गई ये हमें निकालनी है। ठीक है, पहले इनको चार्ज किया, देखो कैपेसिटर 1 है, कैपेसिटर 1 को पहले क्या किया एक वोल्टेज सोर्स से चार्ज किया, 2 वोल्ट के सोर्स से चार्ज कर लिया। इस V2 को क्या किया एक दूसरे वोल्टेज सोर्स से चार्ज कर लिया, ये था 5 वोल्ट का। ठीक है, चार्ज करने के बाद दोनों को एक साथ इस सर्किट में अटैच कर दिया। ठीक है, अभी हमें नहीं पता यहाँ वोल्टेज कितनी है, किस वोल्टेज के क्रॉस अटैच किया है, बट हमें यह पता है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू है 10 की पावर माइनस 6 वैल्यू। ठीक है, अब वही सेम बात करते हैं कि सीरीज की कंडीशन क्या है, उसी से हमें पता चलेगा कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो सीरीज में हमें पता है चार्ज रहता है सेम और वोल्टेज क्या होती है डिवाइड हो जाती है। जब चार्ज सेम रहता है तो जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इसकी कैपेसिटर का चार्ज प्लस इस कैपेसिटर का चार्ज दोनों का सम हो जाएगा, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर C1 के क्रॉस जो चार्ज है और कैपेसिटर C2 के क्रॉस जो चार्ज है। C1 के क्रॉस चार्ज कितना है Q1 मान लेते, C2 के क्रॉस मान लेते Q2, और Q इज इक्वल टू क्या निकला था CV निकला था। सो फर्स्ट वाले के क्रॉस क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस सेकेंड वाले के क्रॉस क्या हो जाएगा C2 V2। यहाँ पे C1 की वैल्यू देखिए C1 जो है वो कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, C2 है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। V1 जो वोल्टेज है, V1 वोल्ट पहले वाले को कितने से चार्ज किया था 2 वोल्ट से, दूसरे वाले को कितने से चार्ज किया था 5 वोल्ट से। तो फिलहाल इनके अंदर चार्जिंग की वजह से चार्ज कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस में C2 था 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई V2 की वैल्यू है 5। इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 36 माइक्रोफेरेड।
10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 है, बाहर ले लेते हैं, 10 की पावर -6 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया 6, यहां से 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 30, और ये टोटल हो गया 36। अब 36 इंटू 10 की पावर 6 लिखूं या 36 माइक्रो फैरेड लिख लूं, बात एक ही है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया सिंप्लीफाई, ये निकल गया टोटल चार्ज, सॉरी माइक्रो फैरेड लिखने की बजाय, हाँ ठीक है माइक्रो फैरेड लिख सकते हैं क्योंकि कुलम्स में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं चार्ज निकाल रहे हैं टोटल, माइक्रो कुलम्स, क्योंकि चार्ज निकाला, चार्ज की रेट कुलम्स 10 की पावर -6 से आ गया माइक्रो, तो 36 माइक्रो कुलम्स क्या आ गया टोटल चार्ज आ गया। अब जब हमें ये पता है टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, तो अब हम वोल्टेज निकाल सकते हैं इजिली। कैसे निकाल सकते हैं अब हम वोल्टेज इजिली, जैसे हमें क्या पता है कि जो कैपेसिटेंस होती है C वो किसके इक्वल होती है Q/V के इक्वल होती है, ये चीज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है किसके थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू। सो जब C = Q/V होता है तो हमें निकालना है पहले इस वाले के क्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं इस वोल्टेज की वजह से, अब देख लेते हैं इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज है इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है पैरेलल में डिवाइड होती है। सो यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, तो चार्ज कितना है 36, डिवाइड बाय क्या रखेंगे, अब कैपेसिटेंस रख लेंगे, V को इस तरफ ले जाते हैं और C को इस तरफ ले आते हैं, तो Q/C आ गया, पहले वाले की निकाली तो C1 हो गए, चार्ज कितना था 36, क्योंकि सीरीज में चार्ज रहता है सेम, 36 डिवाइड बाय C1 की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि माइक्रो में ये है 10 की पावर -6 को हटा के मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ 3 माइक्रो फैरेड ही लिख सकती हूँ, है ना, इसकी भी 10 की पावर -6 हटा के इसको भी क्या लिख सकते हैं 6 माइक्रो फैरेड, क्योंकि टोटल चार्ज भी माइक्रो फैरेड में आया है, इसलिए सेम यूनिट होगी, सेम को सेम से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा कितना आ गया 12 वोल्ट, किसके क्रॉस है इस कैपेसिटर के क्रॉस 12 वोल्ट। अब यहां देखते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा टोटल चार्ज कितना 36 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस रखनी है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 6, तो 36 बाय 6 कितना आ गया 6, तो ये आ गया 6 वोल्ट। अब टोटल वोल्टेज हमसे कोई पूछे कि कितनी लगाई थी हमने सोर्स से, तो 12 + 6 कितना आ गया 18 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस याद क्या रखनी है सीरीज की कंडीशन क्या है और हमें क्या चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन पैरेलल का देखते हैं कि पैरेलल, ये तो बात थी सीरीज की, ठीक है। आप सीरीज की कंडीशन में बार बार रिपीट करा रही हूं, याद रखनी है सीरीज में क्या होता है, आप एक बार लिख लो। इन केस ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ये रजिस्टर और इंडक्टर में सेम नहीं होती है, और पैरेलल में क्या रहता है, देखिए सीरीज में हमने बात की टोटल कैपेसिटेंस हमने देख ली थी 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। दूसरी बात हमने की चार्ज क्या रहता है, यहाँ पे सीरीज में चार्ज होता है सेम और वोल्टेज होती है डिवाइड, वोल्टेज क्या होती है डिवाइड होती है। सिमिलरली बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या रहेगा टोटल कैपेसिटेंस होती है, सब कैपेसिटेंस का सम होती है C1 + C2 + C3 अप टू जितनी भी लगी हुई है, बट पैरेलल में चार्ज क्या होता है डिवाइड होता है, क्योंकि करंट डिवाइड होता है ना, तो चार्ज इज द फ्लो ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, सो ये भी क्या होगा डिवाइड होगा, चार्ज डिवाइड होगा, बट वोल्टेज क्या रहेगी इस केस में, जिसको पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, वोल्टेज क्या रहेगी सेम, ठीक है। ये कंडीशंस के बेस पे हम क्या करेंगे पैरेलल सोल्व करेंगे। अभी तक इन कंडीशन के बेस पे सीरीज सोल्व की थी, अब देखते हैं पैरेलल का सर्किट मिलता है तो कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। देखिए एक सर्किट डायग्राम गिवन है, सर्किट डायग्राम क्या कह रहा है, कोई हमारे पास क्या है 3 कैपेसिटर्स है 10 5 5, ये कोई कैपेसिटर है जो कितना है 10 माइक्रो फैरेड का है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ है ये है 5 माइक्रो फैरेड का, एक कैपेसिटर यहां लगा रखा है ये भी क्या 5 माइक्रो फैरेड है, और इनको अटैच कर दिया किसके क्रॉस किसी वोल्टेज सोर्स के क्रॉस, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा, सपोज क्या है हमने मान लिया C1 ये है, C2 ये कंसीडर कर लिया, C3। सबसे पहले तो जब इस तरह से सर्किट हमें गिवन होता है ना,
तो हम देखते हैं कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में अटैच है, कौन से पैरेलल में है। और उसको देखने के लिए पहली चीज देखिए कैसे करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, करंट रिलीज होता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट रिलीज हुआ आई अमाउंट का, ये इसमें गया आई अमाउंट का करंट। इस पॉइंट पे जाने के बाद करंट के पास कितने रास्ते हैं, दो। आई करंट दो हिस्सों में बढ़ गया, इधर गया I1, इधर गया I2। जब करंट क्या हो रहा है, डिवाइड। करंट डिवाइड होता है किसके केस में, पैरेलल के केस में। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में अटैच है। इसको सिंपल करके अगर आप बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो कि दोनों क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, आई होप आप ऐसे ही बनाते हो। ये आगे वाला क्या है, इन दोनों के सीरीज में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में इसका टोटल करंट गया, तो इन दोनों का जो करंट है वो कंबाइन होकर इसमें आया है, वो इस तरह से अटैच हो जाएगा। यहां थी हमारी बैटरी, ये 6 वोल्ट की बैटरी थी, ये 10 माइक्रोफेरेड का था, ये था 5 माइक्रोफेरेड का, और ये भी है 5 माइक्रोफेरेड। अब पहले हम क्या करते हैं, टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं। कि टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। दोनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटर का सम होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे ही था। तो यहाँ पे ये है C2, ये है C3, तो C2 प्लस C3 ये किसके इक्वल आ गई, C2 है 5, C3 भी कितना है 5, तो टोटल होगी 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या आ रही है, 10 माइक्रोफेरेड, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होती है। सो इन दोनों को मैं हटा के क्या लगा सकती हूँ यहाँ पे, इन दोनों का कंबाइन जो बनी, कंबाइन क्या बनी, 10 बनी। तो इनके ये टर्मिनल थे ना, इसी के बीच में लगे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने दूसरे वाली कैपेसिटर लगा दिया 10 माइक्रोफेरेड का, जो इन दोनों के इक्विवेलेंट के इक्वल है। अब करंट के पास रास्ता कितना है, देखिए यहाँ से दोबारा से करंट गया, करंट के पास एक ही रास्ता जाने के लिए। यहाँ पे भी आई करंट, यहाँ पे भी आई करंट, कहीं डिवाइड ही नहीं हो रहा, कोई और ब्रांच है ही नहीं जाने के लिए। तो दोनों ब्रांच किस में हुई, सीरीज में हुई। तो सीरीज में क्या होता है, 1 में C1 प्लस 1 में C2। C2 की जगह पे क्या बन गया, टोटल कैपेसिटेंस CL बन गई है, तो ये हो जाएगी 1 में CS के इक्वल। यहां से एलसीएम लेंगे, C1 प्लस CL इज इक्वल टू 1 में CS है, तो CS किसके इक्वल आ गया, C1 CL, ये चला गया ऊपर और ऊपर वाला आ गया नीचे। ठीक है, मीन्स आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जब दो कैपेसिटर गिवन है तो ऊपर रखेंगे दोनों का प्रोडक्ट, नीचे रखेंगे दोनों का सम, वो निकलेगी नेट। ठीक है, इन केस ऑफ सीरीज तो क्या हो गया, पहले वाली है 10, दूसरे वाली भी कितनी है 10, डिवाइड में क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 100 में 10 प्लस 10 हो गई 20, 0 से 0 कितना आ गया 5। मीन्स इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो हमें इस फॉर्मूले में पुट करके निकालेंगे, तो कितना आ रहा है हमारे पास 5। तो 10 और 10 का अब सीरीज कॉम्बिनेशन से आ गई हमारे पास कितनी 5 माइक्रोफेरेड। 5 माइक्रोफेरेड ये निकल गई हमारी नेट कैपेसिटेंस, मतलब टोटल कैपेसिटेंस कितनी है सर्किट की, वो निकल गई, जो सीरीज और पैरेलल पूरा सोल्व करके आ रही थी। आई होप यहाँ तक सबको आ गया होगा समझ। आगे देखते हैं, हमें क्या निकालना है, अगर चार्ज निकालना है इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस, तो अब हम चार्ज भी बता सकते हैं, टोटल चार्ज कितना आ रहा है ये भी बता सकते हैं, इंडिविजुअल के अक्रॉस कितना आ रहा है वो भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, चार्ज हमें पता है किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, क्योंकि C जो कैपेसिटेंस थी वो क्या थी, Q/V थी। ये फॉर्मूला हम बार बार रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आगे Q इज इक्वल टू CV। टोटल कैपेसिटेंस कितनी है 5, चार्ज कितनी, वोल्टेज कितनी है 6, बट ये माइक्रोफेरेड में है, तो 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 6, 5 6 जा 30, 30 इंटू 10 की पावर -6, ये रहेगा। इतने कूलम्स क्या हमारे पास चार्ज अवेलेबल। ये तो गया टोटल चार्ज। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटर का निकालना हो तो फिर इंडिविजुअल कैपेसिटर के क्रॉस हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वोल्टेज, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाली थी। आई होप आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करना आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।